गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बताई थी जिससे हमें आगे हेल्प मिलेगी। उसके लिए हमने आपको कुछ मैथमेटिकल फार्मूले बताए थे, जैसे एल्जेब्रिक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ज्यामिति फार्मूला, या कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे ए की पावर m गुणा ए की पावर n है तो वो ए की पावर m प्लस n हो जाता है। तो इस तरह की हमने आपको कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें क्लियर कर दी थी। 3-4 वीडियो हमने उसकी पढ़ी है, तो जिससे हमारा वो जितना भी बेसिक चीज़ें था वो क्लियर हो गए। जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें बाद में आएंगी वो हम उनको साथ साथ में पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 1, भौतिक जगत। आज जो दिनांक है वो 4 तारीख 5वां महीना 2020 है, और आज से ही हम अपना पहला लेसन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। भौतिक जगत, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, यानी भौतिकी का कितना स्कोप है, कहाँ कहाँ पर इसे अप्लाई किया जाता है, कैसे ये डेवलप हुई, कैसे इसका नाम भौतिकी पड़ा। तो इस चैप्टर के अंदर हम सब चीज़ें वो पढ़ेंगे जहाँ से भौतिकी का विकास हुआ, या भौतिकी का वर्ल्ड कितना है, स्कोप कितना है, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले भौतिक विज्ञान की परिभाषा। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, यानी जो हमारी भौतिकी है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जो कि ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसियस से उत्पन्न हुआ है। किससे? फ्यूसियस। फ्यूसियस से क्या बना है? फिजिक्स बना है। फ्यूसियस का अर्थ होता है नेचर, प्रकृति, यानी हमारी प्रकृति में जो भी है, जो भी चीज़ें हैं वो क्या है। भौतिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसस से उत्पन्न हुआ है। फ्यूसस का अर्थ होता है प्रकृति, यानी जो हमें प्रकृति में हर चीज़ दिखाई देती है, यानी जो भी चीज़ विद्यमान है वही क्या है, सब भौतिक है या भौतिक विज्ञान है। तो पहली परिभाषा तो यही बनती है कि जो भौतिक विज्ञान है वो क्या क्या है। तो भौतिक विज्ञान अंग्रेजी के शब्द फिजिक्स से बना है, और फिजिक्स कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसियस से लिया गया है। एक नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आप याद रखेंगे ग्रीक से लिया गया है, और किस से बना है, फ्यूसियस से बना है। ये दो चीज़ें याद रखेंगे। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रकृति, यानी प्रकृति में जो चीज़ भी विद्यमान है वो सब क्या है, भौतिक है, यानी भौतिकवादी है, भौतिक विज्ञान है। तो यहीं से ये एक चीज़ परिभाषा बनती है इसकी। दूसरी परिभाषा क्या बनती है कि संस्कृत में प्रकृति के लिए भौतिक शब्द का उपयोग किया जाता है। जो हम संस्कृत में पढ़ेंगे, संस्कृत में प्रकृति के जो प्रकृति होगा उसके लिए किसका यूज किया जाता है, भौतिक शब्द का। यानी अगर संस्कृत में आपको भौतिक लिखा मिलेगा तो उसका क्या मीनिंग होगा, प्रकृति होगा। ठीक है, परिभाषा क्या बनती है, इन्वर्टेड कोमा में मैंने लिख रखी है कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी हम जो भी हमें अपने प्रकृति में पाया जाता है या प्राकृतिक घटनाएं होती है, जैसे भूकंप का आना, बाढ़ का आना, बादल का फटना, ये सब क्या है, भौतिक घटनाएं हैं। तो इन चीज़ों का हम जो अध्ययन करेंगे, या हमें सूर्य, पृथ्वी से चांद पर जाना हुआ, ये सब क्या है, कुछ भी जितनी भी घटना प्रकृति में हो रही है, इन सब का जब हम वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन करने लगते हैं तो वही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये इसकी दूसरी परिभाषा थी। क्योंकि अलग अलग है परिभाषा, ये सब अपने वर्डों में कहते हैं, कोई अपनी परिभाषा को किस तरह से परिभाषित करता है, तो अलग अलग तरीके से समझाया गया है कि भौतिक विज्ञान क्या है। और जो सबसे प्रचलित इसकी परिभाषा है, परिभाषा नंबर 3 है। ये सबसे ज़्यादा परिभाषा पूछी जाती है कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा एवं उनकी अनोन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है
स्थूल सूक्ष्म तथा द्रव्यों द्वारा प्रकृति घटनाओं का रहस्य भी बताया जाता है। यानी क्या चीज़ है भौतिक विज्ञान? हमारे पास द्रव्य है, द्रव्यों का मीनिंग होता है द्रव, ठोस, गैस, यानी ये चीज़ें होगी और उनसे उत्पन्न ऊर्जा में जो अन्योन्य क्रियाएं होगी, यानी इन दोनों के बीच एनर्जी और मैटर के बीच जो भी क्रिया होगी उसका जो अध्ययन हम करेंगे वही क्या कहलाएगा? भौतिकी विज्ञान कहलाएगा। और ये क्या होता है? स्थूल और सूक्ष्म द्रव्यों तथा प्राकृतिक घटनाओं का रहस्य भी बताती है। और जो भौतिक विज्ञान है, हमारी जो मैक्रो होती है, ये स्थूल बोलते हैं, यानी जो बड़े बड़े हमारे उपकरण होते हैं और छोटे से छोटे उपकरण होते हैं, और प्राकृतिक में जो कुछ भी घटनाएं हो रही है उन सब का जो रहस्य बताती है वो कौन बताती है? भौतिकी बताती है। ये तीसरी परिभाषा थी इम्पोर्टेंट। चौथी परिभाषा है प्रकृति द्रव्य व ऊर्जा से मिलकर बनी है। जो प्रकृति है वो किससे मिलकर बनी है? ऊर्जा, द्रव्य व ऊर्जा से मिलकर बनी है। अब द्रव्य क्या होता है? इंग्लिश में इसको मैटर बोलते हैं। ऐसा प्रत्येक कण या वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सके, द्रव्य कहलाता है। उदाहरण जल, वायु, पत्थर, लोहा, लकड़ी, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि, ये सब क्या है? द्रव्य है। यानी इनका हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छूकर बता सकते हैं कि ये लोहा है, छूकर बता सकते हैं कि जल है। अब हवा चलती है तो हम महसूस करते हैं। तो ये सब क्या है? यानी जिनका हम अपनी ज्ञानेंद्रिय होती है हमारी नाक, कान, आँख, तो इन सब से जो चीज़ का हम क्या कर लेंगे? अनुभव कर लेंगे, वही सब की चीज़ क्या हो जाएगी? द्रव्य हो जाएगी। बस उसमें क्या होना चाहिए? भार होना चाहिए और वो स्थान घेरने वाली होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? एनर्जी, इंग्लिश में इसको एनर्जी बोलते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। देखा होगा आपने कि जब हम किसी से काम लेते हैं तो जितनी उसके अंदर ऊर्जा होती है वो उतनी तेज़ी से ही काम करता है। जब उसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है वो तो थक कर क्या हो जाता है? बैठ जाता है। तो जितना भी काम करने की उसकी अक्षमता होगी, जितनी तेज़ी से वो काम करेगा या जितनी धीमी गति से वो काम करेगा, वही उसकी क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाती है। ब्रह्मांड में ऊर्जा के अनेक स्रोत हैं या अनेक रूप है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा जैसे पंखे का चलना, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि, ये सब क्या है? ऊर्जा, एक तरह की ऊर्जा के स्रोत हैं। इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये आप उदाहरण लिख लेंगे। तो ये होता है ऊर्जा और द्रव्य, और इन दोनों चीज़ों से मिलकर क्या बनी है? प्रकृति। और प्रकृति में जो विद्यमान है वही क्या है? सब भौतिकी है। तो ये भौतिकी से रिलेटेड चीज़ें थी कि भौतिकी से कहते हैं, कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, किस सब से मिलकर बनी है, परिभाषा क्या होती है। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें बता दी हैं। अब आता है भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच, स्कोप एंड असेसमेंट ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स का किन किन भागों में उपयोग किया जाता है और उसका उसमें कितना उपयोग है और कितना उसमें आनंद आता है या कितना हम उसमें रहस्य महसूस करते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। भौतिकी कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। मूल रूप से इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थूल, नंबर 2 सूक्ष्म। स्थूल को कहते हैं मैक्रोस्कोपिक और सूक्ष्म को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। स्थूल में वो चीज़ आती है जो बड़ी बड़ी होती है, और सूक्ष्म में आती है बहुत छोटी छोटी चीज़ें। उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? सूक्ष्म भौतिकी कहलाती है। और जिसमें हम बड़ी बड़ी चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? स्थूल भौतिकी कहलाती है। तो पहली हमारी है स्थूल भौतिकी की। स्थूल भौतिकी की क्या होती है? स्थूल प्रभाव के अंतर्गत प्रयोगशाला, पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटनाएं आती है। इन घटनाओं की व्याख्या चिरपतन भौतिकी
के सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। इससे भौतिकी के निम्न उपविषय सम्मिलित हैं। यानी जो हमारी स्थूल भौतिकी की होती है उसमें हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। जो हमारी न्यूटन की फिजिक्स थी जिसमें हम गति के बारे में अध्ययन करते हैं, द्रव्यमान, ऊर्जा, बल, तनाव, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाती है, हमारी क्लासिकल फिजिक्स या चिर संपत भौतिकी कहलाती है। यानी जिनमें हम बड़ी बड़ी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाती है, स्थूल भौतिकी कहलाती है। इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे विषय आते हैं वो सबसे पहला आता है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। यानी मैकेनिकल, आपने सुना होगा एक वर्ड होता है मैकेनिकल इंजीनियर, तो यही होता है यांत्रिकी, यहीं से वो चीज़ बनी है। यानी जो जो बड़ी कारखानों में या इस तरह से बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने में, गाड़ियाँ बनाने में या इस तरह से उपयोग करता है, या मशीनें बनाने में जो हाई हैवी मशीन होती हैं उनको बनाने में उपयोग होता है, वो उसमें यूज किया जाता है यांत्रिकी का। यानी इसके अंतर्गत कणों, दृढ़ एवं विशाल रूप या पिंडों तथा कणों के निकायों की समव्यवस्था एवं कम चाल पर गति का अध्ययन किया जाता है। यह न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित है। ठीक है, तो यांत्रिकी क्या होती है, यांत्रिकी में हम बड़े बड़े जो उपकरण होते हैं उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित होती है। इसमें हम बल, द्रव्यमान, त्वरण, जड़त्व, रेखीय संवेग, कार्य, ऊर्जा व शक्ति आदि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दूसरी होती है हमारी ऊष्मागतिकी। इसके अंतर्गत हम जो हमारा ताप होता है या आंतरिक ऊर्जा होती है उन सब का अध्ययन करते हैं, ताप के बारे में, ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी होती है हमारी दोलन तथा तरंग। इसमें हम कंपनों का अध्ययन करते हैं, यानी कंपन कैसे उत्पन्न होते हैं या उसमें ध्वनि कैसे संचरित होती है, या हमारा जो इस तरह से होता है हिंडोला होता है, ये जब जो भी मूवमेंट करते हैं उन सब का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी में के अंतर्गत हम प्रकाश पर आधारित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। वैद्युत गतिकी, इसके अंदर हम वैद्युत आवेश, चुंबकीय, चुंबक या हमारा वैद्युत हुआ, उन सब का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारे कुछ आज महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिन पर हम पढ़े हैं कि क्या क्या होता है। तो ये आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है स्थूल भौतिकी यानी जिसमें हम बड़े बड़ी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। उनके अंदर 5 आते हैं। पहला क्या था, पहला था हमारा मैकेनिक्स, यानी हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। दूसरा था हमारा ऊष्मागतिकी, तीसरा दोलन तथा तरंग, चौथा प्रकाशिकी और 5वां वैद्युत गतिकी। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो मैकेनिक्स होता है उसके अंदर हम मशीनों का अध्ययन करते हैं, यानी मशीनों के बारे में पढ़ते हैं और न्यूटन के नियमों पर, गुरुत्वाकर्षण के बलों पर वो आधारित होते हैं, जैसे बल, द्रव्यमान, त्वरण, रेखीय संवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आदि सब इसी में ही आती है। ऊष्मागतिकी में हम ताप, ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। दोलन में हम तरंगों का अध्ययन करते हैं कि तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, कैसे वे कंपन करती हैं और कैसे ध्वनि वायु में चलती है या कहीं पर चलती है, उन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। चौथा है प्रकाशिकी में हम प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। 5वां है हमारा वैद्युत गतिकी। इसके अंदर हम चुंबकीय वस्तुओं का, आवेशित वस्तुओं का यानी चुंबक का और वैद्युत का अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो मैक्सवेल ने इसके रूप में 4 समीकरण दी थी, तो इनको मैक्सवेल के नियम से भी जाना जाता है। तो ये 5 इम्पोर्टेंट हमारे प्रकार होते हैं स्थूल भौतिकी के। कल हम पढ़ेंगे सूक्ष्म भौतिकी के बारे में कि सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इन दोनों में फ़र्क समझना, स्थूल होता है बड़ी बड़ी वस्तुएं या हैवी, और सूक्ष्म का होता है बहुत छोटी छोटी वस्तुएं। तो इसमें हम स्थूल में बड़ी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म में छोटी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और जिन्होंने अभी तक
पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो को भी देख लें। उन पहली वीडियो का लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उन पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और आप लोगों को पता चल जाए कि वीडियो आ गई है। इससे आप लोगों का ही फायदा होगा वीडियो के आने में। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि वीडियो कब आएगी, जैसे वीडियो आपको ये आएगी वो आपके पास मैसेज उसका आ जाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं।